हेलो सैजिटेरियस, मेरे आज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए आने वाले 15 दिन लव कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के। कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, ये लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, कोई भी रिलेशनशिप। ओके, कैसे रहने वाले हैं ये 15 दिन, लेट्स फाइंड आउट। ओके गाइस, और अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी लो लग रही है तो आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी फीवर है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। आप दोनों की कैसी थी पास्ट एनर्जी सैजिटेरियस? Let's see what's the past energy for you, Sag. This is your energy. Strength का कार्ड है guys. Okay, what's your person energy? Ace of Swords. Okay, guys, कहीं ना कहीं Sagittarius आपकी लाइफ में पेशेंट, ओके, अपने लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में पेशेंट रखे हुए थे, फोकस थे। ओके, एंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग तो है गाइस मैरिज में और लव लाइफ को लेके, बट फोकस थे, पेशेंट रखे थे कि नहीं एक ना एक दिन आपके जो भी इशू चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे बोल के। मैं भी शायद बहुत टाइम से आप पेशेंट रखे। ओके, और आपके पर्सन भी यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज एक न्यू प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी रिलेशनशिप हो, आइडिया उनकी लाइफ में माइंड पे जो भी आपके रिलेशनशिप में अनबन चल रही थी, क्लैरिटी आ रही है। ओके, आ रही थी पास्ट में, और न्यू विजन आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट देने के लिए। ओके, बिकॉज आप भी यहाँ पर चैलेंजिंग पोजीशन में हो तो आपके पर्सन भी यहाँ पर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से अपने रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करें, ताकि ट्रांसमिशन लेके आने की कोशिश करें, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट हो सके। आप पेशेंट रखे हो तो आपके पर्सन भी फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो इसीलिए एक क्लैरिटी टाइम पीरियड बोलते हैं ना, अपने आप में टाइम ले रहे थे कि क्लियर विजन हो और एक न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करें बोले। इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ को, कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी इश्यू था पेशेंट रखे हुए थे, और आपके पर्सन भी यहाँ पर क्लियर होने की कोशिश कर रहे थे। ओके, माइंड से। ओके, मे भी शायद सैजिटेरियस आप हो सकते हैं कोई लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे। ओके, ऐसे जो भी आपके पर्सन के दिल की इश्यू थी ना, हार्डली कोई इश्यू था, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करें माइंड, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस कर रहे थे अपने लव लाइफ में मैरिज वाइज, और आपके पर्सन यहाँ पर पीस लाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, इन पास्ट में, इसीलिए कुछ ना कुछ इश्यू रहा होगा। व्हाट्स योर इन 15 दिनों में आप लोगों की लाइफ में कैसी परिस्थिति रहने वाली है सैजिटेरियस? एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट गाइस। आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है। ओके, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। फाइट चल रही है अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपनी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, या फिर किसी को मैरिज वाइज फाइट चल रही है, या फिर एक दूसरे के प्रति फाइट चल रही है, ताकि यहाँ पर सी सैजिटेरियस फाइट चल रही है, इनर फाइट किसी की चल रही है, ताकि उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप वाइज मजबूती आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। ओके, या फिर आउटर फाइट चल रही है, दो लोगों के बीच में फाइट चल रही है, ताकि वो चेंज लेके आ सके और शादी में या फिर लव लाइफ में वो एक बॉन्ड स्टेबिलिटी लेके आ सके। ओके, एंड सी पेज ऑफ कप का कार्ड है। फ्रेश तरीके से सैजिटेरियस आप अपनी लव लाइफ को या मैरिज लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अगर ऑफ़र भी दे रहे हो सामने वाले को, ओके, या फिर अपोलोजाइज़ भी करें ताकि आप अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं
लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हो, होम लाइफ वाइज या फिर लव लाइफ वाइज या फिर कॉन्फिडेंट वाइज अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो। ओके, क्योंकि आप लोग यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में सच कोई पास्ट इश्यू हो। ओके, पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज़ के साथ में आप डील कर रहे हो। ओके, और चाहते हो कि आपके जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए और आप लोगों की लाइफ में एक रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी आए। ओके, या कुछ लोग ये चाहते हो कि कोई पास्ट का आके ही उनको ऑफ़र दे। ओके, ताकि उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी की लाइफ आए। एंड क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है। ओके, सैजिटेरियस आपकी लाइफ में, और आप फोकस करो कि आप कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो, लाइट लेके आओ, लाइफ को बैलेंस करो बोल के। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ सैजिटेरियस, फाइट तो चल रहा है स्टेबिलिटी के लिए, लव लाइफ मैरिज वाइज स्टेबिलिटी के लिए, बट कहीं ना कहीं आप ना अकेलापन महसूस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर कोई पास इश्यू आ गया है। ये कोई भी इश्यू हो सकता है, पास्ट पर्सन, पास्ट मेमोरीज, पास्ट वादे, पास्ट इरादे ओके, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप फोकस करोगे कैसे इस पास्ट के इश्यू से उभरा जाए और पास्ट की जो मूवमेंट है उसको बैलेंस किया जाए और फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है पास्ट कोई भी इश्यू आप लोगों के बीच में आ गया है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में उस इश्यू को बैलेंस करना चाह रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी सैजिटेरियस। पास्ट का कोई इश्यू है आप लोगों की लाइफ में। ओके सैज, दिस इज योर पर्सन एनर्जी, या आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं सैजिटेरियस। कुछ लोग हो सकता है कि लूनर इक्लिप्स का। ओके, फ़िलहाल तो अभी फुल मून गया है, तो वेट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी इश्यू है वो ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में सैजिटेरियस, और आपके पर्सन भी यहाँ पर वेट करें जो भी इनर स्ट्रेस है, मेंटल इश्यू है किसी भी वजह से, लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज, वो ख़त्म हो बोल के। ओके, ख़त्म हो, एक फ्रेश तरीके से फिर स्टार्ट करें बोल के। ओके, टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है। एंड सी, स्टेबल हो रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज या फिर कोई भी मैरिज वाइज। ओके, स्टेबल हो, फोकस हो बोल के। मे बी शायद डीलिंग विथ आपके पर्सन हो कोई अर्थ साइन, टू पर कोई कैप्रिकॉर्न। ओके, स्टेबल होना चाहते हैं रिलेशनशिप वाइज, उसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो जर्नी भी कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, जो भी इश्यू हो तो फेस टू फेस बात करके वो ख़त्म किया जाए बोल के। ओके, अगर कोई लॉन्ग बोलते हैं ना कि बहुत दूर दूर का रिलेशनशिप है, तो कम्युनिकेशन जर्नी के जरिए, फेस टू फेस बातचीत के ज़रिए वो इशू ख़त्म करके स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रोलर कोस्टर कर रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है सैजिटेरियस आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, तो कौन सा चॉइसेस चूज़ करूँ बोल के वो सोच रहे हैं। ओके, पर मुझे लग रहा है कि रोलर कोस्टर हो रहे हैं अपने कनेक्शन को लेके। एंड सीज, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, यू नो, बातचीत के ज़रिए आप लोग अपने इश्यू को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ताकि बातचीत के ज़रिए जो भी ये कन्फ्यूजिंग है, जो भी ये एंग्जाइटी है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप स्टेबल हो सके। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप का कार्ड है। रिलेशनशिप जो भी इशू है वो बातचीत के ज़रिए ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो भी टॉक्सिसिटी है ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके, अपने रिलेशनशिप को मजबूती दे सके एंड इमोशनल स्टेबल हो सके, आपको भी वो ऑफ़र दे सके। ओके, दिस इज़ द किंग ऑफ कप का कार्ड है। विश आई यू डीलिंग विद द वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट एंड ऑफ द डे आपके पर्सन भी आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहते हैं और अपने आप को नर्चर करना चाह रहे हैं। ओके,
या मैं यही बोलूँगी गाइस, आपके पर्सन में जो भी इश्यू है बातचीत के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो उस रिलेशनशिप को मजबूती देना चाह रहे हैं, ओके, स्टेबल होना चाह रहे हैं, ओके गाइस। और यहाँ पर भी आप भी यहाँ पर कोई पास की वजह से थोड़े से इशू चल रहे हैं और आप सोच रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, फ्रेश स्टार्ट किया जाए, ओके। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का देखा जाए तो वेट करिए, अपनी एंजाइटी, जो भी पर्सन उनको एंजाइटी दे रहे हैं वो इशू ख़त्म, जो भी इशू उनको स्ट्रेस दे रहा है वो पार्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं, स्टेबल होना चाह रहे हैं अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए ख़त्म करना चाह रहे हैं और इमोशनल स्टेबल होना चाह रहे हैं, ओके आपके पर्सन। मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं देख रही हूँ सैजिटेरियस। मैं यहाँ पर आपके पर्सन के लिए अगर कोई इशू है तो बातचीत के जरिए वो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो भी एक स्टेबल रिलेशनशिप में स्टेबल हो सके। और आपके यहाँ पर मैं ना पास्ट कोई इशू देख रही हूँ, उसकी वजह से फाइट चल रहा है, लव वाइज स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो आप भी सोचोगे कैसे मैं अपने इशू को ख़त्म करूँ और अपनी लाइफ में बैलेंसिंग ऐड करूँ बोल के, ओके। ऐसे आप दोनों के बीच में क्या इशू रहने वाला है और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। टेन ऑफ कप, ओके, हियर इज़ द बॉन्डिंग अपॉर्चुनिटी, ओके, बट हियर इज़ द, जो भी आपकी इमोशनल तौर पे ना सैजिटेरियस लव लाइफ में कहीं ना कहीं खटास आ गई है, प्यार में बोलते हैं ना जो कमी आ गई है या फिर कोई इश्यू आ गया है, उस पे काम करने की ज़रूरत है, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है, टेन ऑफ कप, ओके, बॉन्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है, अपने एक दूसरे के खुशी पे काम करने की ज़रूरत है, आप दोनों को केयरिंग पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज सी सो मच डार्क आ गया है, यू नो, सो मच फ्रस्ट्रेशन आ गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप, ओके, एंड उससे राइज अप होने की ज़रूरत है आपको, उसमें लाइट लेके आने की ज़रूरत है। बोलते ना लव लाइफ में कोई भी जैसे कि कोई भी इश्यू आ जाता है तो थोड़ी सी खटास हो जाती है, ओके। अगर हम उसमें मिठास लेके आते हैं तो लव लाइफ में एक न्यू तड़का लगता है। तो आपको अपनी लव लाइफ में मिठास लेके आना है ताकि आप उसमें राइज अप हो सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। ये आपकी लाइफ में इश्यू है तो मिठास लेके आइए, इस डार्क पीरियड में लाइट लेके आइए ताकि आपकी रिलेशनशिप में मजबूती आए, ओके। ये आपकी इश्यू है, मिठास, प्यार, फीलिंग, केयरिंग, ओके। सैज, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम। सी योर आउटकम में सो मच बर्डन है, ओके गाइस, सो मच बर्डन है, कैरी किए जा रहे हो लव लाइफ को लेके, होम लाइफ को लेके, या फिर कोई भी कनेक्शन को लेके। आपका आउटकम जो भी ये बर्डन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट अफ्रेड, ओके, डरिए मत, जो भी ये बर्डन है वो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो भी इश्यू है, पास्ट की इश्यू, घरेलू इश्यू, लव लाइफ में इश्यू, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, ओके। एंड आपके पर्सन सी अगेन आपके पर्सन के लाइफ में भी कंप्लीशन है, 10 इज़ कंप्लीशन। एंड फ्रेश तरीके से आपके पर्सन भी आपके प्रति जस्ट लाइक अ मजिशियन का कार्ड, दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बट लक आपके पर्सन के फेवर में आ रहा है, तो इसीलिए लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में वो अपनी फ्रेश तरीके से स्टार्ट करें, मजिशियन बन रहे हैं, ओके, कंप्लीशन करके जो भी इशू था उसको ख़त्म करके फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 10 ऑफ कप, फिर से मिठास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अच्छी एनर्जी है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैजिटेरियस? गाइडेंस इज दिस सैजिटेरियस, यू नो, अपने आप में हील होइए, मेंटल पीस लाने की कोशिश कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपने, अगर कोई भी मेंटल स्ट्रेस है आप लोगों की लाइफ में, किसी ने भी आपको बिट्रेल किया है, धोखा दिया है या फिर यूज़ करके चले गए हैं, ओके, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, स्टेबिलिटी लेके आए, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, किसी ने धोखा दिया है, स्टेबिलिटी चाहते हो,
तो फर्स्ट आपको हील होना है, मेंटल प्रिपरेशन करना है, पीस लेके आना है कम्युनिकेशन के ज़रिए, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आपकी ये एंजाइटी है उसको ओवरकम कर सको। ओके, मेंटल पीस लाइएगा सैजिटेरियस, आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सी, अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में डोमेस्टिक हारमोनी है, तालमेल बिगड़ गया है, घर का बाहर का कोई भी रिलेशनशिप का, तो उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए एंड फॉलो कीजिए अपने रिलेशनशिप स्टेबिलिटी को, फॉलो कीजिए अपने मैरिज स्टेबिलिटी को, मजबूती लाने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो भी आपकी अनबन चल रही थी उसको ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप को मजबूती के बारे में सोचना है। ओके, कोई भी रिलेशनशिप हो, मजबूती के बारे में सोचें और अपने इन्वायरमेंट में इमोशनल स्टेबल होइए। ओके गाइस, या अच्छी एनर्जी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था गाइस, सैजिटेरियस आपको मेंटल पीस लाने की ज़रूरत है। ओके, ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप में जो भी अनबन हुआ है उसको आप बैलेंस कर सको, उसको आप एक मजबूती दे सको, फ्रेश स्टार्ट दे सको। ओके, ये गाइडेंस आपके लिए था सैजिटेरियस। ओके सर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर, लव एंड लाइट, टेक केयर।